स्क्रीन सभी को विजिबल है? Yes, sir, visible. ओके, ठीक है, ओके. सो in previous class we have seen signal flow graph from equations. Okay, already we have seen signal flow graph from block diagram representation. Okay, and we have seen calculation of overall transfer function or overall transmittance from signal flow graph according to Mason gain formula. Okay, so let us see one more question for signal flow graph. Okay, so note down the question. 1 minute. Okay, so note down the question. ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप उसको नोट कर लेना कॉपी में. कैलकुलेट द सिग्नल फ्लो ग्राफ. कैलकुलेट द सिग्नल फ्लो ग्राफ. नोटपैड सभी को विजिबल है? Yes, sir. Okay, calculate the signal flow graph. Sorry, construct the signal flow graph for given set of algebraic equations. Construct the signal flow graph for given set of algebraic equations. Construct the signal flow graph for given set of algebraic equations and also calculate overall transfer function. Also calculate overall transfer function. Overall transfer function or closed loop transfer function or overall transmittance. Notation you know, C by R or capital T. So first equation we have by 2 equal to A12 by 1 plus A32 by 3. Second equation we have by 3 equal to A23 by 2 plus A43 by 4. Third equation we have by 4 equal to A24 by 2 plus A34 by 3 plus A44 by 4. Last equation we have for by 5. It is by 5 equal to A25 by 2 plus A45 by 4. Okay, so we have 4 equations. आपको चारों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है. जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेंगे, you know, according to signal flow graph you can calculate overall transfer function with the help of Mason gain formula. ओके, तो कोशिश करिए आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने की. इसमें वेरिएबल्स क्या होंगे और ट्रांसमिटेंस क्या होगा? A12 वेरिएबल और ट्रांसमिटेंस? Transmittance. ट्रांसमिटेंस. ओके, तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? कितने वेरिएबल्स हैं? 5. Y1 to Y5. Y1 to Y5. So we have total 5 variables from Y1 to Y5. ठीक है, ओके. So you can say in signal flow graph we have 5 nodes from Y1 to Y5. Y1 is a source node, Y5 is sink node, Y2, Y3, Y4, all these are intermediate nodes. So in equations we have 5 variables. That's why in signal flow graph we have 5 nodes for Y1 to Y5. A12 क्या होगा? ब्रांच ट्रांसमिटेंस.
A32 ब्रांच ट्रांसमिटेंस। जो आपको एक ही वैल्यू गिवन है A23, A43, सिमिलरली A24, A34, A44, A25, A45, ये किसको डिफाइन करेंगे? ब्रांच ट्रांसमिटेंस को। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें केवल ABCDEF दिया था ब्रांच ट्रांसमिटेंस, बट यहाँ पर ब्रांच ट्रांसमिटेंस आपको ए दिया हुआ है, सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1 2 3 2 2 3। इसका क्या मीनिंग है? A12 का क्या मीनिंग है? 12 का क्या मीनिंग है? 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? राइट, नहीं, 12 रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, और डायरेक्शन होगी फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2। सिमिलरली A32 का क्या मीनिंग है? ब्रांच ट्रांसमिटेंस, और सिग्नल का फ्लो होगा फ्रॉम बाई 3 टू बाई 2। तो यहां पर जो 1 2 दिया है, 3 2 दिया है, 2 3 दिया हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पाथ और लूप डिसाइड करेंगे। जैसे A12 है तो डायरेक्शन है 1 2 2, इट मींस फॉरवर्ड पाथ होगा। A32 है, राइट, इसका मतलब हुआ डायरेक्शन होगी 3 2 2, राइट, इट मींस ये लूप को डिफाइन करेगा। सिमिलरली 2 3 डायरेक्शन होगी बाई 2 2 बाई 3, तो अगेन ये फॉरवर्ड पाथ को डिसाइड करेगा। A43 डायरेक्शन होगी 4 2 3, इट मींस ये लूप को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। अगर 1 2 2 है, इट मींस फ्रॉम नोड टू नेक्स्ट नोड, इट मींस वी हैव फॉरवर्ड पाथ, राइट। अगर नोड टू प्रीवियस नोड डायरेक्शन है, इट मींस वी हैव लूप। ओके, तो सबसे पहले आप नोड्स डिफाइन कर लीजिए 1 2 5। So first node for by1, next for by2, next for by3, next for by4, next for by5. So by1, by2, by3, by4, by5. By5 you know sync node, by1 you know source node. फर्स्ट इक्वेशन बताइए, फर्स्ट इक्वेशन को इंप्लीमेंट करिए। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म क्या है? A12। तो A12 मींस ब्रांच ट्रांसमिटेंस, ओके, और सिग्नल का फ्लो होगा फ्रॉम 1 टू 2। ओके, आपको एरो पुट करना है, आफ्टर दैट आपको वैल्यू दिखानी है A12। इतना सबको क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? A32। तो डायरेक्शन क्या होगी? नोड, हाँ, 3 टू 2। 3 टू 2 का मतलब है डायरेक्शन है नोड टू प्रीवियस नोड, सो इट मींस ये लूप को डिसाइड करेगा। ओके, और ब्रांच का ट्रांसमिटेंस आपको दिया हुआ है A32। सिमिलर, ये फर्स्ट इक्वेशन का सिग्नल फ्लो ग्राफ है। आप चाहें तो अलग अलग इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, फिर चारों को क्लब भी कर सकते हैं। ओके, या फिर आप चाहो तो चारों को एक साथ भी बना सकते हैं, तो इट्स योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट इक्वेशन को इंप्लीमेंट करिए। नेक्स्ट इक्वेशन को इंप्लीमेंट करिए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? बाई 3 इक्वल टू A23 बाई 2। इसका मतलब A23 का मतलब डायरेक्शन क्या होगी? 2 2 3। ओके, 2 2 3। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको बाई 3 चाहिए, इट मींस आपने बाई 2 को मल्टीप्लाई किया A23 से, और A23 में 2 3 के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी है। सो हियर वी हैव डायरेक्शन फ्रॉम नोड 2 टू नोड 3। नेक्स्ट टर्म क्या है? A43 बाई 4, इट मींस डायरेक्शन होगी 4 2 3। सो अगेन वी हैव डायरेक्शन फ्रॉम नोड टू प्रीवियस नोड, so it will define loop। ओके, डायरेक्शन होगी 4 2 3, वैल्यू A43। इतना सबको क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, सेम वे में थर्ड इक्वेशन को इंप्लीमेंट करिए। बाई 4 इक्वल टू A24 बाई 2।
इसका मतलब बाई टू को मल्टीप्लाई करना है A24 से, और डायरेक्शन होगी 224। तो ये फॉरवर्ड पाथ है या फिर ये लूप है? 224 ये फॉरवर्ड पाथ है या फिर ये लूप है? Forward. फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ 224, 224 वैल्यू A24। नेक्स्ट A34, ये फॉरवर्ड पाथ होगा या लूप होगा? डायरेक्शन है 324, इट मींस फ्रॉम नोड टू नेक्स्ट नोड। अगेन वी हैव फॉरवर्ड पाथ फॉर A34। ओके डन। नेक्स्ट A44, तो ये क्या होगा? सेल्फ लूप। सेल्फ लूप, बिकॉज डायरेक्शन होगी 424, सो वी हैव सेल्फ लूप। ब्रांच ट्रांसमिटेंस A44। ठीक है, सो दिस इज इंप्लीमेंटेशन फॉर थर्ड इक्वेशन और सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर लास्ट इक्वेशन फॉर y5 इक्वल टू A25। 25 का मतलब फॉरवर्ड पाथ और लूप। फॉरवर्ड पाथ होगा, ओके। हाँ। डायरेक्शन होगी 225, आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लेना। A25, लास्ट टर्म बताइए A45। अगेन वी हैव फॉरवर्ड पाथ फॉर A45, डायरेक्शन नोड 4 टू नोड 5। प्रीवियस लूप। नहीं, लूप क्यों होगा? 4 टू 5 है ना, इट मींस फ्रॉम नोड टू नेक्स्ट नोड, तो वी हैव फॉरवर्ड पाथ फॉर A45। लूप तब होता जब डायरेक्शन होती फ्रॉम नोड टू प्रीवियस नोड, तब लूप होता। अगर डायरेक्शन है फ्रॉम नोड टू नेक्स्ट नोड, तब फॉरवर्ड पाथ होगा। अगर डायरेक्शन सेम नोड के लिए है तब सेल्फ लूप होगा। अगर डायरेक्शन है फ्रॉम नोड टू प्रीवियस नोड, तब लूप होगा। तो दिस इज सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर गिवन सेट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें y1 इक्वेशन नहीं दी हुई, तो क्या हमने वो जीरो कंसीडर कर लिया सारी? बाई वन उसका- नहीं, अच्छा, इसमें बाई वन के लिए इक्वेशन नहीं दी हुई है। या उसका ट्रांसमिटेंस 1 मान लिया सबका? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है ना, बाई वन के लिए अगर इक्वेशन दी होती तो हो सकता था कि बाई वन आपका सोर्स नोड नहीं होता, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाई वन क्या होना चाहिए? नोड विच इज हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज। इसीलिए जनरली सोर्स नोड के लिए इक्वेशन गिवन नहीं होती है। अगर इक्वेशन गिवन होती तो हो सकता था बाई वन सोर्स नोड ना होता, आपको सोर्स नोड बनाना पड़ता उस केस में। ठीक है, इसीलिए हमें इक्वेशन बाई टू के लिए दिया हुआ है, बाई थ्री के लिए दिया हुआ है, बाई फोर के लिए दिया हुआ है, बाई फाइव के लिए दिया हुआ है। ओके, ठीक है सर। ठीक है। आप अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो बाई वन आपका सोर्स नोड है, बिकॉज बाई वन से केवल एक ही आउटगोइंग ब्रांच है, वैल्यू A12। इट मींस बाई वन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर सोर्स नोड है। इट मींस आप ग्राफ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, पाथ फैक्टर और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके ग्राफ के अकॉर्डिंग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बाई वन सोर्स नोड नहीं होता तब आपको सोर्स नोड डिफाइन करना होता और ब्रांच का ट्रांसमिटेंस उस केस में हम 1 कंसीडर करते। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम देके आप देख लें कि सोर्स नोड प्रॉपर है या नहीं है। अगर सोर्स नोड नहीं है तो सोर्स नोड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? सेम वे में सिंक नोड अगर आप बनाएंगे, नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा। ओके, लेकिन सिंक नोड की डेफिनेशन क्या थी? नोड विच इज हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेज। सोर्स नोड मींस नोड विच इज हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेज। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर फर्स्ट इक्वेशन जैसे इस बार नहीं दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन ना दी हुई हो और जो आगे की इक्वेशन है उसमें वो वेरिएबल ना आ रहा हो। जैसे इसमें तो सर y2 में आ गया है y1, ठीक है, y2 में अगर इसमें ना आया हो तो फिर सोर्स नोड नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि इनपुट पे डिपेंडेंसी नहीं होगी, हमेशा रेफरेंस इनपुट पे तो डिपेंडेंसी होगी। अगर कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है,
हमेशा रेफरेंस इनपुट पे डिपेंडेंसी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेफरेंस इनपुट पे डिपेंडेंसी ना हो, बिकॉज सिग्नल फ्लो ग्राफ में रेफरेंस इनपुट ही आपका सोर्स नोड है। फिर तो वो सिस्टम नहीं है, तो ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। सो आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ के लिए? सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स डिसाइड करेंगे। सो हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स वी हैव फॉर द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ? 3 3। ओके, कौन कौन सा? y1 y2 y3 y4 y5 ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ। सेकंड फॉरवर्ड पाथ? y1 y2 y4 y5 y1 y2 y4 y5। ओके, डन। थर्ड फॉरवर्ड पाथ? y1 y2 y5 ओके, इसके अलावा कोई फॉरवर्ड पाथ है? no ओके, सो टोटल वी हैव 3 फॉरवर्ड पाथ्स। फॉरवर्ड पाथ मींस आपको सोर्स नोड से सिंक नोड तक जाना है। एक बार माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपको सोर्स नोड से सिंक नोड पर जाना है। इट मींस आपको बाई 1 टू बाई 5 ट्रैवल करना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पाथ्स। और हमेशा याद रखना है, कोई भी इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, इट मींस बाई 2 रिपीट नहीं होना चाहिए, बाई 3 रिपीट नहीं होना चाहिए, बाई 4 रिपीट नहीं होना चाहिए। और आपका टास्क क्या है, आपको बाई 1 से बाई 5 पर आना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज। सो फर्स्ट तरीका क्या है, बाई 1 टू बाई 2, देन बाई 3, देन बाई 4, देन बाई 5। सो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ सभी लोग लिख लीजिए। जिन्होंने फॉरवर्ड पाथ लिख लिए हैं वो नंबर ऑफ लूप्स लिखिए। 3 ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स 3। ध्यान से देखो, ध्यान से। लूप सब लोग जनरली मैंने देखा है, फॉरवर्ड पाथ्स तो आप लोग बता देते हैं, लूप या तो आप कम बताते हैं या फिर आप ज्यादा बताते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम, और थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर लूप्स दिखेंगे। अदरवाइज या तो 95% चांस है कि लूप मिस हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं होगा बट आप एक दो को मिस कर देंगे, इसका मतलब फाइनल आंसर फिर गलत हो गया। ठीक है, पहले मैं फॉरवर्ड पाथ लिख देता हूं, आप लोग लूप्स डिसाइड करिए। फॉरवर्ड पाथ सभी को क्लियर है? फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ बताया, बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5। गेन बता दीजिए इसका। गेन सपोज P1 a1 a2 A12 a23 A23 a34 A34 a45 A45। ठीक है, ओके। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ यू आर सेइंग बाई 1 y2 y4 y5 बाई 2 बाई 4 बाई 5। गेन सपोज P2 a1 a12 a24 A12 A24 a45 A45। ओके, थर्ड फॉरवर्ड पाथ वी हैव बाई 1 बाई 2 बाई 5। गेन सपोज P3। फॉरवर्ड a12 पाथ गेन a25 सपोज P3। ओके, A12 A25। ठीक है, गेन सबको क्लियर है? गेन मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसमिटेंस ऑफ ब्रांचेज फ्रॉम सोर्स नोड टू सिंक नोड। ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स 3 3। ओके, और 3 के अलावा और किसी का कोई आंसर? सर 4 4। ओके, ठीक है, और किसी के आंसर? 3 और 4 और 5। चलो ठीक है, so let us see how many number of loops we have for the given signal flow graph. So you can write heading number of individual loops or number of loops, number of individual loops or number of loops. Okay, फर्स्ट लूप जो आपको इजीली दिख रहा है सभी को, फर्स्ट लूप। और ऐसा जरूरी नहीं कि जो मेरा फर्स्ट है वो आपका फर्स्ट हो। ओके, हो सकता है मेरा फर्स्ट आपका लास्ट लूप हो, तो ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि जो फॉरवर्ड पाथ मैंने फर्स्ट लिखा है आप उसको फर्स्ट लिखें, आप उसको सेकंड भी लिख सकते हैं, आप उसको थर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर थर्ड वाले को आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग फिर del 1 del 2 del 3 चेंज होगा। तो मेक श्योर
ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो मैंने लिखा हुआ है वही फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ होगा, आप उसको सेकंड भी लिख सकते हैं, आप उसको थर्ड भी लिख सकते हैं। सेम वे में नंबर ऑफ लूप्स के लिए भी यही है, जो लूप मैं फर्स्ट लिखूंगा आप उसको सेकंड भी लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट लूप जो आपको इजीली दिख रहा है, और कोशिश करिए ना सबसे पहले बाई वन से कंसीडर करिए, बाई वन से कोई भी लूप नहीं होगा, फिर बाई टू पर आइए। लूप का मतलब आपको जहां से ओरिजिनेट करना है वहीं पे टर्मिनेट करना है, राइट, और इंटरमीडिएट नोड अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बाई टू से और हमेशा एरो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेवल करना है, एरो की डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल नहीं करना है। तो अगर हम बाई टू से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लूप क्या होगा, y2 y3 y2। बस ओके सेम। तो आप पहला लूप लिख लीजिए, गेन भी साथ में लिखते रहिए, गेन सपोज L1, गेन कितना होगा A23 A32, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, सेकेंड लूप जो सबको इजीली विजुअल है, आप जरूरी नहीं कि जो मैं सेकेंड लिखूं आप उसको सेकेंड ही लिखें, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं सेकेंड लूप। अब आप पॉसिबिलिटी देखिए, बाई टू से कोई पॉसिबिलिटी है क्या, पहले सारी पॉसिबिलिटी बाई टू से देखिए। यस सर। कौन सा सर y2 y4 y3 y2। राइट, बाई टू बाई फोर बाई थ्री बाई टू। ओके, तो सेकेंड लूप यू आर सेइंग बाई टू बाई फोर बाई थ्री बाई टू। ओके, तो आई थिंक ये इसमें देखने में आपको प्रॉब्लम रही होगी, अदरवाइज तीन तो सबको क्लियर थे, राइट ना, बाई टू बाई थ्री बाई टू बाई थ्री बाई फोर बाई थ्री, सेल्फ लूप बाई फोर बाई फोर। केवल आपको फोर्थ देखने में प्रॉब्लम थी, तो कोशिश करिए सबसे पहला नोड कंसिडर करिए, जो भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट नोड के लिए लिख लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, फिर सेकंड नोड कंसिडर करिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो सारी पॉसिबिलिटीज आप लिख लो। ओके, और अगर कोई इंटरमीडिएट नोड रिपीट होता है उसको लूप कंसिडर नहीं करना है, बाद में आप उसको क्रॉस कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कोशिश करना पेंसिल से लिखो, जो फाइनल होते हैं उनको फिर आप पेन से लिख सकते हैं, अदरवाइज जो नहीं होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो सेकेंड लूप का गेन बताइए, L2 बताइए। सर A24 ओके A43 A32। ओके ठीक है, आई थिंक थर्ड और फोर्थ सबको क्लियर होगा। अब बाई टू से कोई पॉसिबिलिटी है, दो के अलावा बाई टू से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बाई थ्री से आइए, बाई थ्री पर आओ, बाई थ्री से देखिए कोई पॉसिबिलिटी है। यस सर। ओके, बाई बाई थ्री बाई फोर बाई थ्री। ओके, गेन बताइए, गेन सिंपल A34 A43। और कोई पॉसिबिलिटी है बाई थ्री से, नो, और कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोग बोलें कि सपोज आपने बाई थ्री से स्टार्ट किया फिर आप बाई फोर पे गए, फिर आप अगर A44 के थ्रू ट्रैवल करते हैं फिर आपको बाई फोर पे आना पड़ेगा, इट मींस बाई फोर रिपीट हुआ, तो आपका बाई थ्री बाई फोर बाई थ्री लूप नहीं है। ओके, तो केवल एक ही लूप है बाई थ्री से, बाई थ्री बाई फोर बाई थ्री, गेन A3443। लास्ट बाई फोर से कोई पॉसिबिलिटी, यस सर। ओके, सेल्फ लूप की कोई, केवल सेल्फ लूप की पॉसिबिलिटी है बाई फोर टू बाई फोर। अगर आप दूसरा तरीका देखेंगे तो बाई फोर से बाई फाइव तक आ सकते हैं, लेकिन बाई फाइव से बाई फोर दोबारा नहीं आ सकते, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है बाई फोर टू बाई फोर, बाई फोर टू बाई फोर। गेन आपको क्लियर होगा, आई थिंक L4 इक्वल टू A44। तो वी हैव थ्री फॉरवर्ड पाथ्स, we have four individual loops, sorry, we have three forward paths, we have four individual loops। अब आप मुझे नॉन टचिंग लूप बताइए, पहले आप मुझे टू नॉन टचिंग के कॉम्बिनेशन बताइए, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, और सबसे पहले कॉम्बिनेशन लिखना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि नॉन टचिंग है या नहीं है। नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, so first here we will decide number of two non-touching loops, two non-touching loops।
ठीक है, उसके बाद 3 देन 4। 2 में कॉम्बिनेशंस बताइए। L1 L2 ओके, L1 से शुरू करिए, तो L1 L2 देन, L1 L3 हाँ पहले L1 से, L1 वाले कंसीडर कर लो, L1 L2 L1 L3 L1 L4, राइट। yes sir और इसके अलावा कोई? फिर L2 से, प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट L2 L3, यस और नो? नेक्स्ट L2 L4, यस और नो? और लास्ट आपका L3 L4, यस और नो? और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं सर। ओके ठीक है। L1 L2 इसमें बताइए कौन सा नॉन टचिंग है? सर L1 L4 L1 L4, दोबारा देखो, दोबारा देखो, सही से देखो, सही से बताओ मुझे। L1 L4 नॉन टचिंग है, पक्का? yes sir चलो ठीक है, बाकी सब touching टचिंग। देख लेना एक बार ध्यान से। L1 टचिंग और नॉन टचिंग कैसे डिसाइड करते हैं? L1 L2 के नोड्स देखिए। L1 के नोड्स y2 y3 y2, और L2 के नोड्स y2 y4 y3 y2, दोनों में y2 कॉमन है, y3 भी कॉमन है। इसका मतलब L1 L2 को टच करेगा। अगर कॉमन नोड नहीं होता, कोई भी नोड अगर कॉमन नहीं होता, तभी वो नॉन टचिंग है। अभी भी किसी को डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान से सुन लो। टचिंग और नॉन टचिंग में आपको लूप्स के नोड्स देखने हैं। अगर कोई भी नोड कॉमन नहीं होता है तभी वो नॉन टचिंग है, अगर कोई भी नोड कॉमन होता है तब वो टचिंग है। ओके, ग्राफ से मत देखना टचिंग नॉन टचिंग, हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं, फॉरवर्ड पाथ के भी नोट्स लिखाए हैं, लूप के भी नोट्स लिखाए हैं। बुक में आपको नोट्स नहीं लिखे हैं, उन्होंने डायरेक्ट डिसाइड किया है कि टचिंग कौन सा है, नॉन टचिंग कौन सा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेकिन वहां से टाइम ज्यादा लगता है और एरर के चांस ज्यादा हैं, तो दैट्स वाई आप नोट्स देखकर पता करिए कि टचिंग है नॉन टचिंग है। L1 L3 बता दीजिए, y3 कॉमन है, टचिंग। L1 L4 कोई भी नोड कॉमन नहीं है, नॉन टचिंग। L2 L3 टचिंग, यस और नो? yes sir सारे टचिंग है, पक्का? yes sir ठीक है, ओके ठीक है। ओके, 3 नॉन टचिंग बताइए। 3 नॉन टचिंग कोई है या नहीं है? तो आपके पास केवल एक 2 नॉन टचिंग लूप है, L1 L4, जिसको मैंने राइट टिक किया है। So we have only 1 2 non-touching loops. Fine. 3 non-touching के कॉम्बिनेशन बताएंगे आप मुझे? कोई मुझे कॉम्बिनेशन बताएगा 3 non-touching के? L1 L2 L3 L1 L2 L3, ओके। दूसरा कॉम्बिनेशन? L1 L2 L4 L1 L2 L4, ओके। नेक्स्ट? L2 L3 L4 L2 L3 L4, और कोई पॉसिबिलिटी? no ओके। अब देखो, अब नोड देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि L1 L4 केवल नॉन टचिंग है, तो L1 L4 वाला कॉम्बिनेशन देख लो। बाकी L1 L2 L3 टचिंग होगा, बिकॉज L1 L2 टचिंग है तो L1 L2 L3 भी टचिंग होगा। सिमिलरली L2 L3 टचिंग है तो L2 L3 L4 भी टचिंग होगा। फाइन। अब देखते हैं मिडिल वाले को। L1 L4 तो नॉन टचिंग है, लेकिन L2 L4 टचिंग है, तो इसका मतलब L1 L2 L4 टचिंग है। तो यहां आपको नोड देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप तीनों के नोड्स देख लो। अगर तीनों में कोई भी नोड कॉमन नहीं है तभी वो नॉन टचिंग होगा, लेकिन यहां पर आप 2 नॉन टचिंग के कॉम्बिनेशन से भी पता कर सकते हो कि 3 नॉन टचिंग कौन सा है। ओके, सो वी डोंट हैव 3 नॉन टचिंग लूप्स। 4 नॉन टचिंग में एक ही कॉम्बिनेशन होगा, यस और नो? yes sir और आपको पता है कि अगर 3 नॉन टचिंग लूप नहीं है तो 4 नॉन टचिंग लूप भी नहीं होगा, यस और नो? तो आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो 3 नॉन टचिंग लूप्स, देयर इज नो 4 नॉन टचिंग लूप्स, बट हियर वी हैव ओनली 1 2 नॉन टचिंग लूप। ठीक है, डन? इतना क्लियर है सबको?
अभी भी टचिंग और नॉन टचिंग में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को टचिंग नॉन टचिंग में प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके, डिटर्मिनेंट बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्राफ मींस डेल बताइए। डेल का क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस सम ऑफ sum इंडिविजुअल of लूप। all individual loop gains. So L1 plus L2 plus L3 plus L4. नेक्स्ट क्या था? प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो एक ही कॉम्बिनेशन है L1 L4। 3 का 0 है तो 0 लिख दीजिए, 4 का भी 0 है तो 0 लिख दीजिए। तो डेल का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस L1 माइनस L2 माइनस L3 माइनस L4 प्लस L1 L4। आप वैल्यू पुट कर देना L1 L2 L3 L4 L1 L4 के लिए। Then we have value of determinant of the graph। ठीक है। नेक्स्ट, पाथ फैक्टर कैसे निकालते थे? पाथ फैक्टर हम कैसे निकालते थे? कितने पाथ फैक्टर्स होंगे? सर जितने पाथ्स होंगे। ओके फाइन। सो हियर टोटल वी हैव 4 पाथ, नहीं टोटल वी हैव 3 Three. फॉरवर्ड पाथ्स। दैट्स व्हाई वी हैव 3 पाथ फैक्टर्स। फर्स्ट del 1, सेकंड del 2, थर्ड del 3। जो फॉर्मूला डेल के लिए है सेम फॉर्मूला होगा del 1 के लिए, लेकिन आपको L1 देखना पड़ेगा P1 के साथ। अगर नॉन टचिंग है तो L1 कंसिडर करना है, अगर टचिंग है तो 0 कंसिडर करना है। तो del 1 का क्या फॉर्मूला है? जो फॉर्मूला आपने डेल के लिए लिखा हुआ है सेम फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा। अब देखना क्या है? del 1 का मतलब पाथ फैक्टर एसोसिएटेड विद फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1। तो आपको P1 के साथ देखना है, L1 देखना है P1 के साथ। अगर टचिंग है तब L1 की वैल्यू 0 होगी, अगर नॉन टचिंग है तब आपको L1 एज इट इज कंसिडर करना है। सिमिलरली L2 देखना है P1 के साथ, सिमिलरली L3 देखना है P1 के साथ, सिमिलरली L4 देखना है P1 के साथ, सिमिलरली L1 L4 का कॉम्बिनेशन देखना है P1 के साथ। बताइए del 1 1 L1 टचिंग है P1 के साथ? यस सर। ओके, L2 भी टचिंग होगा, L3 भी टचिंग होगा, L4 भी टचिंग होगा। और अंडरस्टूड है कि L1 L2 L3 L4 अगर P1 के साथ टच करेगा तो L1 L4 का कॉम्बिनेशन भी P1 के साथ टच करेगा, इसीलिए देखने की जरूरत नहीं है L1 L4 के केस में। तो डायरेक्ट यू कैन राइट del 1 1। सिमिलरली मुझे del 2 बताइए। 1 ओके फाइन, 1। सिमिलरली del 3। 1 माइनस A3 4। नहीं नहीं, डेल टू हाँ डेल ऐसे टू 1 माइनस। अच्छा ठीक है सर। नहीं, मुझे L1 L2 की टर्म्स में बताओ del 3 की वैल्यू। डेल 3 की वैल्यू 1 माइनस हाँ, L3 1 माइनस L3 माइनस L4। माइनस L4। ठीक है। अब देखो del 2 में क्या देखना था? जैसे del 1 में हमने P1 के साथ देखा, del 2 में हम P2 के साथ देखेंगे। मतलब L1 देखेंगे P2 के साथ, अगर टचिंग होगा तो L1 0, अगर नॉन टचिंग होगा तो L1 कंसिडर करना है। ठीक सेम वे में del 3 हम देखेंगे P3 के साथ। तो अगर आप del 3 का फॉर्मूला लिखेंगे प्रॉपर, तो del 3 का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पूरा फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख देता हूं, जिसको समझ में नहीं आया है आप कोशिश करिए समझने की। अब आपको देखना है L1 P3 के साथ। L1 के नोट्स देख लो, P3 के नोट्स देख लो। अगर दोनों में कोई भी नोट कॉमन नहीं है, उस केस में L1 P3 को टच नहीं करेगा, इट मींस नॉन टचिंग। नॉन टचिंग में L1 एज इट इज कंसिडर करना है, अगर टचिंग है तब L1 को 0 कंसिडर करना है। तो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग L1 P3 को टच करेगा, बिकॉज दोनों में कोई ना कोई नोट कॉमन होगा, इसीलिए L1 आप 0 कंसिडर करेंगे।
सेम वे में L2 देखेंगे P3 के साथ, सेम वे में L3 देखेंगे P3 के साथ, सेम वे में L4 देखेंगे P3 के साथ, और सेम वे में L1 L4 का कॉम्बिनेशन देखेंगे P3 के साथ। ओके, और आपको मैंने बताया हुआ है टचिंग नॉन टचिंग देखने के लिए दोनों में कॉमन नोड्स देखिए। अगर कॉमन नोड नहीं है तभी नॉन टचिंग है, अगर कॉमन नोड है तब वो टचिंग है। तो आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग L3 P3 के साथ नॉन टचिंग है और L4 भी P3 के साथ नॉन टचिंग है, तो L3 L4 आपने कंसिडर कर लिया। ओके, लेकिन लास्ट वाला टर्म देखो L1 L4, आपको पता है कि L1 P3 के साथ टचिंग है, तो ऑब्वियसली L1 L4 का कॉम्बिनेशन भी P3 के साथ टचिंग होगा, इसीलिए L1 L4 0। सो डेल 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस L3 L4। L3 की वैल्यू बताएंगे आपने क्या लिखी थी? 834 A43 A34 A43 A43, और L4 की वैल्यू कितनी लिखी थी? A44 A44. So this is value of del 3. So first path factor 1, second path factor 1, third path factor 1 minus L3 minus L4. After putting L3 and L4, we have value of del 3. Now let us see how we can calculate transfer function or overall transfer function, notation C by R और ओवरऑल ट्रांसमिटेंस नोटेशन T। लेकिन यहां पर C by R नहीं होगा, मेक श्योर। यहां C by R का मीनिंग क्या है? Y5 by Y1 राइट, बाई 5 बाई 1, बिकॉज C का मतलब था कंट्रोल्ड आउटपुट, R का मतलब था रेफरेंस इनपुट, बट हियर वी हैव बाई 5 as a sync node, by 1 as a source node. That's why by 5 means output of the system, by 1 means input of the system. And you know what is transfer function of the system? It is ratio of Laplace of output to Laplace of input, including zero initial conditions. That's why we have a notation for the transfer function by 5 by 1. And you know, from signal flow graph you can calculate overall transfer function with the help of Mason gain formula. जो लोग क्लास में नहीं आए थे आप नोट कर लेना, Mason gain formula। और Mason gain formula था क्या? 1 by determinant 1 over determinant, determinant means del, summation K for is k equals to 1 from 1 to n, N P P K subscript del k, K। del subscript k। कभी कभार मैसन गेन फॉर्मूला भी लिखने को आता है, तो आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। मैसन गेन फॉर्मूला में डेल का मीनिंग क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल फ्लो ग्राफ, एन मींस नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, पीके मींस गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ्स, डेल के मींस path factor associated with kth forward paths। ओके, सो लेट अस सी फॉर्मूला क्या होगा, 1 by del के n की वैल्यू कितनी होगी? n का मतलब नंबर ऑफ फॉरवर्ड 3 पाथ्स, वी हैव 3 फॉरवर्ड पाथ्स, इसीलिए n की वैल्यू 3 होगी। समेशन को एक्सपैंड करिए फ्रॉम 1 to 3, सो वी हैव p1 del 1 प्लस p2 del 2 प्लस p3 del 3। आपने डेल की वैल्यू भी कैलकुलेट की है, आपने P1 कैलकुलेट किया है, डेल 1 कैलकुलेट किया है, सिमिलरली P2 डेल 2 P3 डेल 3 भी कैलकुलेट किया है। सभी की वैल्यू रखने के बाद आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बट आप वैल्यू पुट करना, ऐसा ना हो कि आपने एज इट इज छोड़ दिया। यहाँ डेल की वैल्यू पुट करनी है, P1 पुट करना है, डेल 1 पुट करना है, सिमिलरली P2 डेल 2 P3 डेल 3 भी पुट करना है। तो दिस इज रिक्वायर्ड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। सिग्नल फ्लो ग्राफ वी हैव कंप्लीटेड, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक तो बताइए। सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जल्दी से। सिग्नल फ्लो ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
उसके बाद मैं आपको मॉडलिंग पढ़ाऊंगा। आप देख लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। ऐसा ना हो कि 2 टॉपिक हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड, और आपको मैंने पेपर दिखाया था लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर तो हुआ नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन था ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेशन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड फॉर द कंट्रोल सिस्टम। एक क्वेश्चन और था सेम वे में, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड अकॉर्डिंग टू गिवन कंट्रोल सिस्टम। सेम वे में हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कंट्रोल सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने को आ सकता है, या फिर आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप मैसन गेन फॉर्मूले से भी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ब्लॉक डायग्राम वाला। सभी लोग आंसर्स बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फाइंड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन for given system, for given system, find overall transfer function for given system whose block diagram representation is shown in figure by signal flow graph technique. Find overall transfer function for given system or for given control system whose block diagram representation is shown in figure, डायग्राम में बना दूंगा अभी, it's shown in figure by signal flow graph technique. SFG में signal flow graph technique, बाई सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? और ऑनेस्टली सभी लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, नहीं होगा तो आप देख लेना, सोल्यूशन बता दूंगा मैं आपको। रेफरेंस इनपुट आर, वी हैव समिंग पॉइंट प्लस माइनस। नेक्स्ट ब्लॉक वी हैव फॉर G1, नेक्स्ट ब्लॉक वी हैव फॉर G3, next we have summing point plus plus, controlled output we have C, we have H1, H1 means feedback path transfer function. Okay, we have summing point in feedback path plus, okay, output of summing point is given to block of transfer function H2, and output of H2 is given to first summing point. Okay, so here we have negative feedback, that's why we have minus sign. Okay, now let us see next block G4। G4 का आउटपुट आपको R से लेना है, और G4 का इनपुट आपको R से लेना है। G4 का आउटपुट आपने दिया समिंग पॉइंट को माइनस। ठीक है, अब एक समिंग पॉइंट बचा हुआ है, तो वी हैव G2। G2 का इनपुट आपको देना है G1 के आउटपुट के अकॉर्डिंग, और G2 का आउटपुट देना है समिंग पॉइंट को, सो वी हैव प्लस। ठीक है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, आपको ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। इट मीन C by R बाई सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक। इट मीन सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, फिर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसन गेन फॉर्मूला। कोशिश करिए आप लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने की। ऑलरेडी मेथड पता है सबको? मेथड सबको पता है
यस और नो? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, सोर्स नोड किसके लिए होगा? आर के लिए। सिंक नोड किसके लिए होगा? सिंक नोड किसके लिए होगा? सी। सी के लिए। नेक्स्ट, समिंग पॉइंट के लिए नंबरिंग कर लीजिए। फर्स्ट समिंग पॉइंट, सेकेंड समिंग पॉइंट, थर्ड समिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टेक ऑफ पॉइंट बताइए, टेक ऑफ पॉइंट कहां कहां पर है? जल्दी से बताइए, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर G1, यस और नो? यस सर। आफ्टर G1 G1 और फिर सर S2 के बाद। and after S2, right? So you can write T1 and after S2 you can write T2. और कोई है टेक ऑफ पॉइंट? और कोई भी टेक ऑफ पॉइंट है? नहीं। ओके फाइन, चलिए कोशिश करिए सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने की। तो कितने नोड्स होंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ में? सिग्नल फ्लो, अच्छा आपने, नहीं नहीं नहीं, आपने एक मिस्टेक कर दी अभी। 4 होंगे सर। एक टेक ऑफ पॉइंट और है, ध्यान से देख लो। सर वो स्टार्टिंग में S1 से सर पहले। हाँ, S1 से पहले आर के लिए भी टेक ऑफ पॉइंट है, तो ये आपने मिस्टेक कर दिया। आप उसको T1 लिख लीजिए, नेक्स्ट को T2 लिखिए, नेक्स्ट को T3 लिखिए। और ध्यान से देख लीजिए, कोई समिंग पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई टेक ऑफ पॉइंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर सिग्नल फ्लो ग्राफ नहीं बनेगा। So first takeoff point we have T1 before S1, second takeoff we have after G1, third takeoff we have after S2. Okay, summing points clearly we can see with the help of block diagram. तो कितने नोड्स होंगे? सर 4। 4। ओके, फर्स्ट नोड किसके लिए होगा? आर। आर के लिए। नेक्स्ट नोड S1 T1 S1 T1 के लिए एक ही नोड होगा? अलग फिर तो 6 होंगे सर। हाँ, T1 के लिए अलग क्योंकि ऑब्वियसली, क्योंकि टेक ऑफ पॉइंट अगर समिंग पॉइंट से पहले है तो दोनों को अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के बाद में है तो दोनों को एक ही नोड से रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट नोड वी हैव फॉर T1। नेक्स्ट बताइए। S1 S1। नेक्स्ट फॉर S1। नेक्स्ट T2 ओके, नेक्स्ट S2 T3। फाइन। नेक्स्ट वी हैव फॉर S2 T3 और लास्ट वी हैव फॉर S3 सिंक नो। हाँ, लास्ट सी। एक और बचा है, अभी एक और बचा है, S3 के लिए भी है। हाँ, वो फीडबैक पाथ में होगा। तो फीडबैक पाथ में हम कहाँ बनाएं उसको? T2 के साथ बना दें, राइट? ओके, T2 के नीचे बना दीजिए। सारे नोड्स आपने डिफाइन कर लिए, अब कनेक्शन डिफाइन करिए। R से T1 ब्रांच का ट्रांसमिटेंस बताइए। 1। डायरेक्शन फॉरवर्ड मींस R to T1। ओके, T1 to S1 1 होगा। 1। ओके फाइन। S1 to T2 G1 डायरेक्शन आपको सर, पता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। नहीं दे रहा है सुनाई नहीं पड़ रहा है? सर, दिखाई नहीं दे रहा। डायग्राम नीचे कर दीजिए। एक मिनट, जस्ट वेट वेट वेट। ठीक है, अब ठीक है। So first R1 to T1 1, then T1 to S1 1, then S1 to T2, you are saying G1. Okay, next T2 to S2 T3 G3। Okay, दो है, ध्यान से देख लो। G3 भी होगा और G2 भी होगा। राइट, G3 भी होगा और G2 भी होगा। ओके, नेक्स्ट S2 T3 to C। S3 नहीं, 1 नहीं 1 ना। S2 T3 to C 1। अब H1 H2 और G4 दिखाना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं डायग्राम को, अगर आपने बना लिया हो तो। यस सर। ओके, अब H1 का कनेक्शन देखिए। H1 का कनेक्शन कहां से है? S2 T3 से। ओके, तो आप कनेक्शन करेंगे S2
T3 to S3। डन, इतना ठीक है? वैल्यू बताइए मुझे। -H1 -H1 क्यों? प्लस का H1 होगा। G4 माइनस नहीं, अच्छा। G4 माइनस का है, G4 माइनस का है, H1 तो प्लस का है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। अब S3 वाले कनेक्शन देखिए, S3 वाला कनेक्शन है S1 S1 से है। वन माइनस का H2। हाँ राइट, अब यहाँ माइनस का H2 होगा बिकॉज साइन माइनस का था या नेगेटिव फीडबैक था, और आपको देना है S1 वाले के साथ। ठीक है, वैल्यू बताएंगे आप मुझे? -H2 ना? H2 यस सर। अच्छा, और सर H2 S3 टू T1 माइनस के T1 से S3 है। राइट, T1 से S3 है। राइट, डायरेक्शन देखो, T1 से S3 है। ओके, सर -G4। राइट, -G4। गुड। सो दिस इज सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर गिवन ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जल्दी से मुझे फॉरवर्ड पाथ्स देख के बताइए और लूप्स बताइए, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना है। आपको R से C तक जाना है। कितने तरीके हैं R से C तक जाने के लिए? जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। पहले मुझे नंबर बता दो, अगर किसी ने 4 4। ओके, चलो एक आंसर मिला 4, और बताइए। सर 5 5। ओके, 4 और 5, 4 और 5 में बताइए कोई मुझे वेरीफाई करके 4 होगा या 5 होगा। आपसे मैंने कहा कि आपको R से C तक जाना है बिना इंटरमीडिएट नोड रिपीट किए हुए, और हमेशा एरो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रैवल करना है। तो 3 आंसर आए मेरे पास, 3, 4, 5। सर अब बताइए 3, 4, 5 में कौन सा आंसर ठीक है? मेजॉरिटी 3 की है, 4 के लिए है? 4 के लिए है सर। 4 के लिए है। ओके, तो आंसर है, इसका राइट आंसर है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स 4। लेट अस सी 4 कौन कौन से होंगे। वी हैव 4 फॉरवर्ड पाथ्स। फर्स्ट बताइए जो आपको इजीली दिख रहा है, R से C तक जाने में जो फॉरवर्ड पाथ्स आपको इजीली दिख रहा है वो बता दीजिए। अब मैं T1, एक मिनट, 1 मिनट, मैं 1 2 3 कर देता हूं सो दैट आपको बार बार वो लिखना नहीं पड़ेगा। R तो ठीक है, T1 वाले को आप लिख लो, इसको मैंने फिल्ड कर दिया, इसको मैं 1 लिख ले रहा हूं, चेंज नहीं हुआ इसका कलर, 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट S2 वाले को मैं लिख देता हूं, हाँ चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया, इसको आप 1 लिख लीजिए, इसको आप 2 लिख लीजिए, इसको आप 3 लिख लीजिए, और इसको 4 लिख लीजिए, और जो फीडबैक पाथ में है उसको आप 5 लिख दूं? यस और नो? तो सभी को क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 सबको क्लियर है? तो फर्स्ट फॉरवर्ड, हाँ फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ये जस्ट वेट, चेंज करना है मुझे कलर। ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ बताइए जो आपको इजीली दिख रहा है। R 1 2 3 4 C, यस और नो? R 1 2 3 4 C, यस और नो? यस सर। ओके, गेन G1 G3? यस सर। ओके, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ जो आपको इजीली दिख रहा है, R 1 2 3 4 C बाया G2। R 1 2 3 4 C, आप देखेंगे दोनों के नोड्स सेम है, लेकिन आपको 3 to 4 ट्रैवल करना है बाया G2। फर्स्ट में आपने 3 to 4 ट्रैवल किया बाया G3। सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का गेन बताएगा कोई? सर G1 G2। G1 G2, फाइन। ओके, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ। ओके, R से 1 आए, -G4 and -S2। राइट, R से 1 आए, 1 से 5 आना है बाया -G4। फिर 5 से कहां जाना है?
R से 1 आए, 1 से 5 आए, 5 से कहाँ जाना है? 2 2, 2 से कहाँ जाना है? 3 3 से 4 बाया G3, 4 से C, तो थर्ड फॉरवर्ड पाथ होगा। सेम कंसिडर करना है आपको फोर्थ, लेकिन 3 से 4 जाने के लिए आपको G2 के थ्रू ट्रैवल करना पड़ेगा। तो टोटल भी हैव 4 फॉरवर्ड पाथ्स। थर्ड आपने बताया, थर्ड में लिख देता हूं यहां पे। थर्ड आपने कौन सा बोला? R से 1, 1 से 5, 5 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 टू C। गेन बताएंगे आप इसका देखकर? G4, G1, G3, G4, H2. G1 होगा? Yes, sir. हाँ राइट राइट, सॉरी, हाँ G1, G4 G3, G4, H2 H2 प्लस का होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लास्ट फॉरवर्ड पाथ आपको सेम लेना है, लेकिन 3 से 4 आपको ट्रैवल करना है G2 के थ्रू। नोड सेम होंगे, सेम होंगे, यस और नो? R1, 5, 2, 3, 4 C, लेकिन आपको ट्रैवल करना है G2 के थ्रू। P4 बताइए। G1, G2, G4, H2, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सो टोटल वी हैव 4 फॉरवर्ड पाथ्स। नंबर ऑफ लूप्स 3. 3। ओके, और किसी का कोई आंसर? 4। 4। अब ज्यादा क्यों बता रहे हैं बच्चे? नंबर ऑफ लूप्स 2 ही है, ध्यान से देखो। 3 नहीं है, 4 नहीं है। सर 2 का सेम है बट पाथ अलग है सर. 2 का सेम है बट पाथ अलग है सर. एक मिनट, पहला लूप बताइए जो आपको इजीली दिख रहा है। 3 4 3 ओके, 3 4 3। Yes, 3 sir. 4 3 तो लूप ही नहीं है। Oh, sorry. सर 2 यार. 3 5 2। एक दोबारा 1 से स्टार्ट करो, पहले 1 से। 1 से स्टार्ट करो, 1 से। 1 से कोई लूप नहीं. 1 से कोई लूप नहीं है? यस नहीं है सर। सर. ओके ठीक है, 2 से स्टार्ट करो। 2 3 4 5 2। ओके राइट, 2 3 4 5 2। ओके, मैं यहां लिख देता हूं लूप्स। ओके, फर्स्ट आपने कहा 2 3 4 5 2। ओके, गेन बताइए। 2 3 4 5 2 कितना? Minus G1 G3 H1 H2 माइनस G1, G3 ओके, माइनस G1 G3 H1 H2 H1 H2। ओके, आपने कहा कि सर माइनस G1 G3 H1 H2। ओके, तो फर्स्ट यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं, एक बार पेन से मैं दिखाता हूं। आपने कहा 2 से 3, आपने कहा 3 से 4, आपने बोला 4 से 5 और 5 से 2। अच्छा, आपने G3 के थ्रू ट्रैवल किया, आप G2 के थ्रू भी तो जा सकते थे। हाँ सर, बस ये 2 ही है. हाँ, तो सेकेंड लूप क्या होगा? सेकेंड लूप बताइए। 2 3 by G2 4 plus राइट, 3 ओके, और फिर फाइन। 2 3, 3 से 4, आपको नोड सेम दिखेंगे लेकिन गेन अलग अलग होगा। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अगर किसी को डाउट हो तो 3 to 4 लिख लो बाया G2। 4 से 5 और 5 से फिर 2 पर आना है। और आप तरीका इसके अलावा कौन बताएगा जिसने देखा था और कोई लूप? 3 से जब 3 से जब आप 3 4 5 2 फिर 3 आ जाएगा सर. एक वो मिनट, सेम हो जाएगा. हाँ कौन सा 3 4 5 2 3. 3 4 5 2 3, तो वो तो सेम ही हो जाएगा ना बच्चे। हाँ सर. ओके, तो अगर मैं बोलूं 3 4 5 2 3, तो जो आपने सेकंड लिखा है वही आप थर्ड बोल रहे हैं, है ना? ओके, तो सेकंड लूप का गेन बताएगा कोई मुझे?
केवल G2 लिख दूं ना G3 की जगह, -G1 G2 H1 H2, so we have only two loops, yes or no? -G1 G2 H1 H2, yes or no? अजी बताइए। यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी? जिसने 3 बोला था, जिसने 4 बोला था, और कोई पॉसिबिलिटी? जब आपने कहा 1 से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 से पॉसिबिलिटी केवल 2 थी, 3 वाली जो पॉसिबिलिटी थी वो जो 2 के लिए सेकंड पॉसिबिलिटी थी वही थी, इसका मतलब 3 वाला भी कैंसिल हो गया। 4 से कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो टोटल कितने लूप्स हैं? टोटल 2 लूप्स हैं, 4 फॉरवर्ड पाथ्स हैं, 2 लूप्स हैं। अब जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स है कोई? एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा L1 L2 का? तो नहीं है। नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स 0, नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स 0, और वो भी 2 में बनेगा, 2 नॉन टचिंग लूप्स। 3 नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे बिकॉज 2 ही लूप हैं, तो 2 नॉन टचिंग लूप्स में एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 नॉन टचिंग लूप्स में एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा L1 L2। अब आप देख लो L1 L2 दोनों के नोड सेम है, तो L1 L2 टचिंग है, इसको क्रॉस कर दो, इट मींस देयर इज नो नॉन टचिंग लूप्स। सर हाँ जी, यस। सर एक बार सर इंटरमीडिएट नोड का बता दीजिए कि अगर हम लूप कंसीडर करते हैं तो इंटरमीडिएट नोड नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट देखो, अगर वन हम देखें तो 1 में 2 से आपने स्टार्ट किया और आपने 2 पे फिनिश किया, तो लास्ट और फर्स्ट सेम होगा हमेशा लूप में। इंटरमीडिएट नोड्स क्या होंगे? 3 4 5। अगर आपने गलती से कोई लूप कंसिडर कर भी लिया तो आप देख लो कि लास्ट टू फर्स्ट कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 4 5 है तो मैं फिर 3 लिख दूं, तो इसका मतलब वो लूप नहीं है। लूप में फर्स्ट और लास्ट सेम होगा, मिडिल नोड्स रिपीट नहीं होंगे। अगर आपने गलती से लिख भी दिया है तो आप बाद में वेरीफाई कर लो। अगर कोई नोड रिपीट हो रहा है उस केस में पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ लूप नहीं है। ओके सर, इंटरमीडिएट नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो हम देखते हैं। राइट, हाँ, वो अगर इंटरमीडिएट नोड रिपीट होता है तो पर्टिकुलर क्लोज्ड पाथ लूप नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। और क्या है, अगर 2 लूप का गेन सेम आ रहा है मे बी, तो आप ब्रांचेज देख लो। ब्रांचेज अगर सेम है और गेन भी अगर सेम है तो दोनों को एक ही लूप कंसिडर करना है। ठीक, अगर ब्रांचेज अलग अलग हैं, गेन सेम है, तो दोनों को अलग अलग लूप कंसिडर करना है। तो मेन दिक्कत आएगी लूप्स में। फॉरवर्ड पाथ्स तो लोग बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं, लूप्स में अभी भी आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए लेकिन फिर भी कुछ लोग आंसर ठीक दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग आंसर फिर भी गलत दे रहे हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं उसको ध्यान दीजिए, तो आप लास्ट में नंबर ऑफ लूप्स भी सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, नॉन टचिंग लूप्स में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने लूप्स सही लिखे हैं तो नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स बिल्कुल सही होंगे। और सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशंस लिखिए, उसमें क्या होगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन कोई भी टर्म मिसिंग होने का चांस नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स 0। आगे बता दीजिए, डिटर्मिनेंट बता देना है, सिंपल होगा। डिटर्मिनेंट कितना होगा? डिटर्मिनेंट 1 माइनस L1 प्लस L2, क्योंकि नॉन टचिंग नहीं है तो इसीलिए डिटर्मिनेंट होगा 1 माइनस L1 माइनस L2। अब हमें क्या निकालना है? पाथ फैक्टर। पाथ फैक्टर्स कितने होंगे? 4। del 1, del 2, del 3, del 4। हाँ जी बताइए, del 1 बताइए। 1। पक्का? यस सर। ओके, del 2, 1। del 3, 1। del 4, 1। 1। और किसी ने वेरीफाई किया? del 1, del 2, del 3, del 4। अच्छा, कैसे निकालेंगे del 1, del 2, del 3, del 4? del 1 का क्या फॉर्मूला था? सॉरी, del का क्या फॉर्मूला था?
1 माइनस L1 प्लस L2। अब किसको देखना है? L1 का मतलब पाथ फैक्टर एसोसिएटेड विद फर्स्ट पाथ P1, तो आपको L1 देखना है P1 के साथ, L2 देखना है P1 के साथ। अगर L1 P1 को टच करता है उस केस में L1 0, अगर L2 P1 को टच करेगा उस केस में L2 भी 0। अगर L1 P1 को टच नहीं करेगा तब L1 एज इट इज कंसिडर करना है। सेम वे में अगर L2 P1 को टच नहीं करेगा तब L2 एज इट इज कंसिडर करना है। और नॉन टचिंग और टचिंग के लिए आप नोट्स देखेंगे, L1 के नोट्स देखेंगे, P1 के नोट्स देखेंगे। अगर कोई भी नोड कॉमन है उस केस में L1 P1 को टच करेगा। तो आई थिंक सभी में 1 1 1 1 ही है ना? यस और नो? सेम वे में अगर आप del 2 निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला 1 माइनस L1 प्लस L2। अब यहां L1 देखना है P2 के साथ, तो L1 P2 के साथ टचिंग होगा इसीलिए 0, L2 भी P2 के साथ टचिंग होगा इसीलिए 0। सिमिलरली del 3 लिख लेंगे, सबका आंसर आ गया? सभी का आंसर आ गया? तो मैसन गेन फॉर्मूले से आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला होगा? 1 बाई डेल समेशन फॉर k फ्रॉम 1 टू n की वैल्यू 4 है, p सबस्क्रिप्ट k डेल सबस्क्रिप्ट k। सो फॉर्मूला भी है 1 बाई डेल p1 डेल 1 प्लस p2 डेल 2 प्लस p3 डेल 3 प्लस p4 डेल 4। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ वी हैव कंप्लीटेड। सिग्नल फ्लो ग्राफ के और तो क्वेश्चंस नहीं कराने? सिग्नल फ्लो ग्राफ के और तो क्वेश्चंस तो नहीं कराने? नहीं सर। हाँ, अब अगर किसी को जरूरत हो तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं आपको मंडे से मॉडलिंग पढ़ाऊंगा, मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स। तो अगर किसी को लगता है कि एक दो क्वेश्चंस और कराने हैं तो बता दीजिए, यस और नो? यस और नो बोलिए तो भाई, कम से कम। यस यस सर। सर। और क्वेश्चंस कराने हैं? नहीं सर। नहीं कराने हैं? नहीं सर, कर लेंगे हम। ओके फाइन, ठीक है। तो मंडे से हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स। अगर आप देख लेना, कल आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिग्नल फ्लो ग्राफ का और एक क्वेश्चन सॉल्व करना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से। ठीक, अगर किसी को फील हो रहा हो कि नहीं यहां प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लेना, ठीक है? ओके, तो थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू। सो यू कैन लीव द मीटिंग। अटेंडेंस आ जाती है मेरे पास, रिकॉर्ड होके आ जाती है। हेलो सर। हाँ जी। सर एप्टीट्यूड वालों ने ब्लॉक रिडक्शन मेथड करानी है। अच्छा, आपने नहीं? अच्छा ओके, तो ऐसा करते हैं, आज मैं कोशिश करूंगा जिसने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड नहीं पढ़ा है वो बच्चे लंच, आज वैसे कोई क्लास होनी तो नहीं चाहिए, देखता हूं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड आज पढ़ा दूंगा।